नेकी की दीवार ऐसी पहल जो जरूरतमंद लोगों के लिए है, जिसके तहत कोई भी अपने कपड़े, जूते या जरूरत का कोई भी सामान दान कर सकता है और फिर जिसे जरूरत हो वो इसे स्टोर से बिना पैसे ले सकता है। बीती रात ग्वालियर के इसी नेकी की दीवार में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। ये घटना बहोड़ापुर के जेल रोड की है, जिसमें जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े जलकर खाक हो गए। जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, जरूरतमंदों के लिए रखे गए कपड़े आग की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने तुरंत इसकी खबर दमकल विभाग को दी। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग किसने लगाई, क्यों लगाई, इसका पता नहीं चल पाया है। कवर्धा में देर रात गन्ने के खेत में अचानक आग लग गई। घटना बोडला ब्लॉक के तरे गांव की है। आग ने 20 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन पर लगे गन्ने को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते किसानों की मेहनत उनके सामने ही जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने खुद ही गन्ने की खेती में लगी आग को बुझाया। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इससे पहले भी जिले में 40 एकड़ में लगे गन्ने की फसल आग की चपेट में आ चुकी थी, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव के पास गोरेघाट मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 4 यात्रियों को छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। ये ट्रक पचमढ़ी में महादेव मेले के लिए भंडारा हेतु सामग्री लेकर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक का संतुलन बिगड़ा और फिर वो अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसमें रखी सब्जियां सड़क पर फैल गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीहोर के बुधनी में एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार कुल 37 में से 35 यात्री घायल हो गए। बस होशंगाबाद से यात्रियों को लेकर नसरुल्लागंज के लिए रवाना हुई थी। तभी सीहोर के होलीपुरा गांव के पास सड़क की कच्ची साइड पर उतरते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मचने लगी। घटना की सूचना मिलते ही छाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। उनका इलाज जारी है। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी यात्री की जान नहीं गई। फरवरी के मध्य से ही गर्मी की शुरुआत हो गई है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। शहर में लोगों की प्यास बुझाने के लिए करोड़ों की लागत से 5 जगहों पर वाटर ATM लगाए गए थे। इनमें से 1 रुपए के सिक्के डालने से 1 लीटर ठंडा पानी मिलता था। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत थी जो शहर के बाहर से अपने काम के सिलसिले में आते थे। लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए। इनमें से ज्यादातर या तो अभी बंद हैं या तकनीकी खराबी के कारण खराब हो गए हैं। इस मामले में एक और जहां बीजेपी इसे शहर सरकार की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं, तो वहीं राजा नगर निगम की महापौर गलती को स्वीकारते हुए जल्दी ही सुधार कर व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। तस्वीरों में दूर से दिख रहा ये आग का गोला नहीं है, बल्कि कार है। दरअसल टीकमगढ़ में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार धू धू कर जलने लगी। आगजनी की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को मिली, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों से बाल्टियों में पानी लेकर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक रहवासियों ने ही कार में लगी आग पर काबू पा लिया। ये पूरी घटना टीकमगढ़ के भगत नगर कॉलोनी की है, जहां रात में सड़क के किनारे खड़ी कार में अचानक से आग लग गई।
फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। वहीं कार में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बलरामपुर से विवाद की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में एक व्यक्ति मितानिन महिलाओं से बहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रेनिंग सेंटर में नाश्ते को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि वीडियो में दिख रहा शख्स महिलाओं से बदतमीजी करने लगा। इतना ही नहीं, वीडियो बना रही महिलाओं से शख्स ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की, साथ ही महिलाओं से हाथापाई भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। विवाद इतना बढ़ा कि महिलाएं शख्स की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। पूरा मामला रामानुजगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, बल्कि कोरबा पुलिस का स्नीफर डॉग है, जिसका नाम बाघ है। जैसा नाम वैसा ही इसका काम भी है। इधर उधर भाग रहा ये स्नीफर डॉग कुछ ढूंढ नहीं रहा, बल्कि एक घर में हुई चोरी के आरोपियों की तलाश कर रहा है। बाघ नाम का स्नीफर डॉग इतना स्मार्ट है कि चुटकियों में संगीन से संगीन अपराध में शामिल आरोपियों का पता लगा लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ कोरबा जिले के CSEB चौक थाना इलाके के पिपरापारा कोहड़िया में, जहां कुछ चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया और एक घर में से 50 तोला सोना चांदी सहित अन्य सामान की चोरी की, जिसके बाद कोरबा पुलिस ने स्नीफर डॉग बाघ की मदद ली, जिसने कुछ समय में ही आरोपियों को खोज निकाला। अब पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ से हम आए दिन कभी भालू के उत्पात की खबर सुनते हैं तो कभी बाघ या तेंदुए की दहशत से ग्रामीण परेशान रहते हैं। अब जशपुर के सराई टोला गांव में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान हैं। यहां एक घर को हाथियों ने न केवल नुकसान पहुंचाया, बल्कि घर में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। बाड़ी में लगी सब्जियों को भी हाथियों ने रौंद डाला। ये कोई पहली घटना नहीं है जब हाथियों ने इस तरह का नुकसान पहुँचाया हो, बल्कि हाथी आए दिन ग्रामीण अंचलों में घुस आते हैं। यहाँ तक इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। हमले में कई बार तो ग्रामीणों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। हालांकि वन विभाग समय समय पर मुनादी कराकर अलर्ट करता रहता है। मुंगेली में घायल तेंदुआ दिखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दरअसल खूड़िया रेंज के जिस जंगल में तेंदुआ नजर आया था, अब वो वहां नहीं है। रात भर सर्चिंग के बाद भी सुबह भी वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन तेंदुआ नहीं दिखा और न फंदा मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि शिकारियों ने जाल हटा लिया होगा। सुरक्षा के मद्देनजर तेंदुए की तलाश जारी है। मामला मुंगेली वन मंडल का है। बता दें कि खूड़िया रेंज के महुआ माचा में रविवार को वन विभाग के पास ये सूचना आई थी कि एक तेंदुआ शिकारियों के जाल में फंसकर घायल हो गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी सकते में आ गए। आनन फानन में अधिकारी और वनकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने के कारण तेंदुआ ठीक से नजर नहीं आ रहा था। सुरक्षा के मद्देनजर भी वनकर्मी नजदीक नहीं जा रहे थे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं तेंदुआ उन पर हमला न कर दे। तेंदुआ को एक जगह बैठे हुए सबसे पहले एक ग्रामीण ने देखा है। उसी ने इसकी सूचना वन विभाग को दी थी। रात में सर्चिंग करने के बाद सुबह वन अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन उन्हें तेंदुआ नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, जिस जगह पे तेंदुए को देखा गया था वहां शिकार के लिए उपयोग किए गए जाल या अन्य सामान भी नहीं मिले। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में एक बार फिर 12 चीते लाए जाने की तैयारी चल रही है। इस बार दक्षिण अफ्रीका से इन चीतों को लाया जाएगा। 18 फरवरी तक इनके कुनो आने की उम्मीद है। इन चीतों को ट्राइड एंड टेस्टेड रूट से लाने की तैयारी है। 12 चीते आने के बाद कुनो में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। कुनो ले जाने से पहले इन चीतों को दक्षिण अफ्रीका से ग्वालियर लाया जाएगा, फिर वहां से कुनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। बता दें कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में नामीबिया से चीते लाए गए थे,
जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर बाड़े में छोड़ा था। वैलेंटाइन डे मनाने के अपने अपने तरीके हैं और अलग अलग अंदाज, लेकिन मकसद एक ही है, प्यार का जश्न मनाना। ग्वालियर में भी एक जोड़े ने वैलेंटाइन डे का जश्न मनाया, लेकिन उनका तरीका बेहद अलग और बेहद खास। शुभम और साक्षी श्रीवास्तव की शादी 8 फरवरी को हुई थी, जहां लोग वैलेंटाइन डे पर किसी पार्क, होटल, रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहीं ग्वालियर के इस जोड़े ने गौशाला का रुख किया। इस दौरान दोनों के परिवार वाले भी उनके साथ थे। इस नए नवेले जोड़े ने पहले तो गौशाला पहुंचकर गौ माता की पूजा की, फिर गौ माता को कई तरह के पकवानों का भोज कराया। इसके बाद गौ माता और संतों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों का कहना है कि गौ माता का पूजन करने से काफी शांति मिल रही है। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बताएगी कि गौ माता का पूजन कितना जरूरी है। सात फरवरी से शुरू हुआ प्यार के इजहार का आज आखिरी दिन है, जो 14 फरवरी यानी आज के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो प्यार के इजहार के बहुत से तरीके हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए वैलेंटाइन डे का खास महत्व होता है। वैलेंटाइन डे को लेकर दुकानें भी पूरी तरह से सज गई हैं। युवाओं के मिजाज को देखते हुए तरह तरह के गिफ्ट बाजार में मौजूद हैं। कोरोना के 2 साल बाद मनाए जा रहे इस प्यार के त्योहार में बाजार रंगारंग नजर आ रहा है। ऐसे ही एक दुकान में आपको ले चलते हैं, जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर दुकान पूरी तरह सजी हुई है। दुकान के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको प्यार का इजहार करने वाले कई सारे गिफ्ट दिख जाएंगे, चाहे फिर वो टेडी हो या चॉकलेट या फिर कार्ड हो या फूल। तो अगर आप भी अपने लव वन को कोई तोहफा देने का सोच रहे हैं तो इस दुकान पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पिछले साल दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या के सरयू घाट पर एक साथ 15 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। यह नजारा इतना भव्य और खूबसूरत था कि जिसने भी देखा मंत्रमुग्ध हो गया। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस रिकॉर्ड को तोड़े जाने की तैयारी है। यहां कुल 21 लाख दीपों को जलाने का टारगेट रखा गया है। महाशिवरात्रि के खास मौके पर शिप्रा के घाटों को दीपों से रोशन किया जाएगा, जिसकी तैयारी में प्रशासन जोर शोर से लगा है। वहीं प्रदेश के कुल 20,000 वॉलंटियर भी इस महोत्सव की तैयारी में जुटे हैं। शिप्रा नदी के घाटों की साफ सफाई की जा रही है। साथ ही शहर के हर चौराहे और पार्क को भी सजाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे आयोजन के लिए नगर निगम की ओर से 1 करोड़ 81 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। भारत में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू को भी मेजबानी का मौका मिला है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मांडू को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साफ सफाई के साथ ही लोगों ने अपने घरों को भी सजाया है। मांडू के जहाज महल में आने वाले मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे जहाज महल को सुंदर रोशनी में दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात के अंधेरे में तो जहाज महल की सुंदरता देखते ही बनती है। जहाज महल में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही जहाज महल में अतिथियों को डिनर कराया जाएगा और इसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए ये इंदौर पहुंचेंगे। बता दें कि जहाज महल अपने इतिहास, वास्तुकला और अंडरग्राउंड वाटर चैनल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शिखर सम्मेलन में अतिथियों को जहाज महल परिसर में स्थित शाही परिसर, तवेली महल, हिंडोला महल, कपूर तालाब, मुंज तालाब, चंपा बावड़ी और हिंडोला महल के दर्शन कराए जाएंगे। वीवीआईपी मेहमान यहां मांडू पर बने लाइट एंड साउंड शो को भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में G20 के कार्यक्रम हो रहे हैं।
इंदौर में G20 देशों के कृषि कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। इधर धार में भी G20 के विशेष तैयारियों के लिए विशेष इंतजामात किए गए हैं। अतिथियों के स्वागत के लिए मांडू को भी विशेष तरह से सजाया गया है। न सिर्फ कार्यक्रम स्थल बल्कि घरों की दीवारों को भी खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। तस्वीरें देखिए, पारंपरिक परिधान में सुसज्जित महिलाएं, हाथ में स्वागत की थाल और तैयार है मांडू। जहाज महल में डिनर का कार्यक्रम और लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन। आपको बता दें कि G20 सम्मेलन में 20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, मेहमान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मंडला जिले में मां नर्मदा का एक अनोखा भक्त देखने को मिला है। मां नर्मदा का यह अनोखा भक्त 65 वर्षीय बुजुर्ग है, जो साइकिल से जीवनदायिनी मां नर्मदा का परिक्रमा कर रहा है। इनका परिक्रमा करने के 5 उद्देश्य हैं। 65 वर्षीय अनुकूल मंडल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में इंजीनियर पद से 1 साल पहले ही रिटायर हुए हैं और रिटायर होने के बाद जनहितैषी 5 उद्देश्यों को लेकर लोगों को जागरूक करने मां नर्मदा की परिक्रमा साइकिल से कर रहे हैं। बुजुर्ग ने अपनी परिक्रमा ओमकारेश्वर से शुरू की। इनकी यात्रा को करीब 40 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें इन्होंने 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं और उन्हें करीब 3600 किलोमीटर की और यात्रा करनी है। इसके साथ ही वे काफी समय से डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने 5 उद्देश्य स्वास्थ्य, हाइजीन, स्वास्थ्य, होम फॉर होमलेस, ह्यूमन वैल्यू, देश में बन रही एकता को लेकर और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के ये परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा वासी अनुकूल मंडल का कहना है कि मां नर्मदा की परिक्रमा को 40 दिन बीत गए हैं। 5 मुद्दों को लेकर कार्य कर रहे हैं। उनका स्वयं का कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उनका एक सामाजिक उद्देश्य है। ये जहां भी पहुंचते हैं, ये 5 मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई में रहने वाले लोगों को बेस्ट की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। बेस्ट बस मुंबई की सड़कों पर देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस चलाने जा रही है। अब तक इस तरह की बसों को आप लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की सड़कों पर दौड़ती देखते आ रहे थे, लेकिन अब महज 4 से 5 दिनों बाद ये बसें आपको मुंबई की सड़कों पर भी दौड़ती हुई दिखाई देंगी। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस में कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। सीट बेल्ट, CCTV वो मिली है और जो पुलिस के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए हैं। FSL की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरा जो बॉडी है वो डिस्पोज हो गया है। लगभग 2 से 3 महीने का शव बताया जा रहा है। FSL की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और वहां पर तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यही है कि घनी आबादी क्षेत्र होने के बावजूद इस तरह से